नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 13 में। हम तमिलनाडु सर्कल का जो क्वेश्चन पेपर जो पिछली वीडियो में कर रहे थे और आज हम उसको फिनिश कर देंगे और इसके साथ ही जो हमारे 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद एक नई शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं कि जो पाक स्ट्रेट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, और जहाँ पर है श्रीलंका, वो भी प्यारा है श्रीलंका, तो इसके बीच जो पैसेज है इसको बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मैं फ़ोन को साइलेंट पे लगा देता हूँ, पता नहीं मैं हर रोज़ इसको क्यों भूल जाता हूँ। बाद में किसी ना किसी का कॉल तभी आना होता है जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन वही होती है जो समुद्र के साथ लगती है। ठीक है, तो सबसे लंबी किस स्टेट की है? सबसे लंबी जो है वो है गुजरात की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, what should be the minimum number of the member that must be present to hold the meeting of the लोक सभा। देखिए होता ऐसा है लोकसभा में कि लोकसभा की जो मीटिंग है वो तभी हो सकती है अगर कुछ कम से कम जो मेंबर है वो लोकसभा में हाजिर हो। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो 543 मेंबर लोकसभा में होते हैं और किसी दिन सिर्फ 3 ही मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट हुए, बाकी जो सभी मेंबर है वो एब्सेंट हो गए। तो अभी जो 3 MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी वजह से तो कोई डिस्कशन हो नहीं पाएगा। तो उस सेशन उस मीटिंग को क्या किया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए ताकि जो लोकसभा में मीटिंग हो सके? तो उसको बोलते हैं 1/10, 1/10वां हिस्सा होना चाहिए जितनी भी उसकी कैपेसिटी है लोकसभा की। ठीक है, और इसको कोरम भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कि कम से कम लोगों की संख्या जिससे कोई मीटिंग पॉसिबल हो सके उसको हम बोलते हैं कोरम। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर कि राज्यसभा का जो मेंबर है उनका जो टेन्योर है वो कितने समय का है? वो है 6 ईयर्स, 6 साल का। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर कितने समय बाद रिटायर हो जाते हैं? वो होते हैं 2 साल बाद। ठीक है, और जब मैंने MTS का एग्ज़ाम दिया था तब भी यह क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज परसेवरेंस मीन। पहले हमने 34 किया, जी हाँ 35। तो परसेवरेंस क्या होता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए और कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हम अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ते रहें, एक संघर्ष करते रहें, उसको बोलते हैं परसेवरेंस। ठीक है, और हम कर भी रहे हैं, हम अपने MTS एग्ज़ाम के लिए पढ़ भी रहे हैं। तो ये गुण होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। बाकी कई बार सक्सेस किस्मत से भी मिल जाती है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, कि दिए गए नाम में से जो कौन पर्सन है जो क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन है आई थिंक, हाँ ये हर्षा भोगले। देखिए ये एग्जैक्ट आपको अगर आप ऐसी चीज़ें याद कर लें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कौन क्रिकेटर है कौन क्रिकेटर नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अवेयरनेस अगर होगी तो आप इसको चेक लगा लेंगे, अगर अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। बाकी हम चेक तो लगा कर ही आएंगे ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो अटेम्प्ट तो ज़रूर करके आना है हर केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों वैसाखी वाले दिन। ठीक है, वैसाखी समझते हैं, हमारे पंजाब में त्योहार होता है जब फसलें कटती हैं
तो वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है वो होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अगर आपको अंबेडकर जयंती याद है तो भी आप इसको याद कर सकते हैं। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जो हमारा नेशनल एंथम है वो किन्होंने लिखा था। ठीक है। जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ही पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कि जो हिंदी डे है, जो हिंदी दिवस है, उसको हम कब मनाते हैं? उसको हम मनाते हैं 14 सितंबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन से आपको जो सीखने को मिले वो अपने साथ में सीखना भी है। जैसे आपको हिंदी डे का पता नहीं था, मान लीजिए पता नहीं था, तो अभी आपको पता लग गया, तो इसको आपने याद भी साथ में कर लेना है, क्योंकि धीरे धीरे ही जीके जो है स्ट्रांग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कि बिस्मिल्लाह खान जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो संगीत के कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिनको वो बजाते हैं? तो वह है दोस्तों शहनाई। और ये क्वेश्चन भी आई थिंक 2-3 बार तो रिपीट हो चुका है, शहनाई। ठीक है। जीके के बाद हम करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। पहले इसको सॉल्व करना है। 30% 500 का और 40% 120 का। ठीक है। इसको जोड़ना है। तो 500 का 30% कितना होगा? 500 का 10% 50 होगा, 20% 100, 30% 150। ठीक है। तो इसका तो 150 आ जाएगा, प्लस 12, 120 का 10%, बल्कि इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं हम। 112 का 10% 12, और 40% कितना होगा? 4 से गुना कर देंगे, 36, सॉरी 48, 48, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 198, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कि एक क्लास जिसमें 75% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हुए हैं? वो पास हो गए हैं, और 35 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें पता करना है। अभी ये 75% पास हुए हैं, तो 25% फेल हुए हैं, यही है। और फेल हमें कितना दिया है? 25% कितना दिया है? 35 दिया है। तो 1% कितना होगा? 35 को 25 से डिवाइड कर देंगे, और हमें कितना निकालना है? 100%, तो 100 से गुना कर देंगे। इसको 4, 35 चौक 140, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मिस्टर के शिवरमन, चलो यहाँ पर हम शिव ही लिख लेते हैं, मेरे नाम के साथ मैच कर रहा है। तो मान लीजिए कि मिस्टर शिव कुमार ने 9400 का स्कूटर खरीदा, और उस पर 1600 रुपये रिपेयर के खर्च किए। तो टोटल जो उनको स्कूटर पड़ा वो तो उनको पड़ा 11,000 रुपये का। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई? 11,000। 9400 रुपये का लेकर 1600 रुपये उसके रिपेयर पे दिए, तो 11,000 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई। और उसको बेचा कितना? सेलिंग प्राइस कितना? 12,100। और प्रॉफिट कितना हुआ? 1,100। ठीक है। अभी आप देखिए 11,000 का 10% कितना है? 1,100। तो वही पूछा है कि कितना फायदा हुआ? 10%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं एग्ज़ाम में भी सॉल्व करूँगा, मैं उसको कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कि एक सिंपल ब्याज की दर से कोई जो रकम है वो 3 साल में 815 हो जाती है, और 4 साल में 854। मतलब कि 1 साल में वो कितनों से कितने बड़ी? 8 साल में 854, और 815 को अगर हम माइनस कर देते हैं, 14 से 5 निकालेंगे 9, 4 से 1 3, तो 1 साल का जो उसका ब्याज उसको मिला वो कितना मिला? 39 रुपये। ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना मिला? 39।
क्योंकि 3 साल में 815 था ब्याज, 4 साल में 854 हो गया। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 साल का ब्याज होगा 117, है ना, 3 से गुना कर दिया मैंने सिंपल इसको। अभी 3 साल बाद वो रकम कितनी हो गई थी? 815। 3 साल बाद कितनी रकम हो गई थी? 815। इस 815 में से 117 क्या है? ब्याज है। तो बाकी की रकम हम जो हमने इन्वेस्ट की होगी वो निकल आएगी। अगर हम इससे ब्याज को माइनस कर देते हैं, 15 से 7 गए 8, 0 से 10 से 1 गया 9, और 7 से 1 गया 6। हाँ, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। इसमें 3 साल बाद इतना ब्याज लगा और इतनी रकम बन गई थी। तो 698 हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कि एक क्रिकेट टीम जिसमें टोटल प्लेयर कितने हैं? 11। टोटल प्लेयर है 11। ठीक है। और उनका जो जो उसका कप्तान है वो है 26 साल का। जो कैप्टन की एज है वो कितनी है? 26 साल की। जो विकेट कीपर है वो कप्तान से भी 6 साल बड़ा है, तो विकेट कीपर की कितनी हो गई? 26 से 6 साल बड़ा, 32 साल। ठीक है। और इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, मतलब कि अगर हम क्रिकेट कैप्टन की और विकेट कीपर की जो एज है उसको निकाल देते हैं, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 2 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। ठीक है। ओके। तो मैं आपको इक्वेशन लिखकर बताता हूँ कि टोटल मेंबर कितने हैं। पहले हम एज जोड़ लेते हैं। पहले कैप्टन की एज कितनी है? 260। ठीक है। उसके बाद विकेट कीपर की कितनी है? 320। हमने 11 में से 2 प्लेयर की एज तो लिख ली। ठीक है। तो बाकी कितने प्लेयर रह गए? 9। ठीक है। और मैं मानता हूं कि इन सभी सारी टीम की जो एवरेज है वो एक्स है। तो इन 9 प्लेयर्स की जो एवरेज है वो एक्स से 2 कम है, यह बताया गया है। ठीक है। 2 साल क्या है? कम है। तो 2 साल कम है इनकी एज, इसको 9 से गुना कर देंगे तो उनकी एवरेज आ जाएगी। और नीचे डिवाइड करेंगे जितने टोटल प्लेयर हैं। तो टोटल कितने प्लेयर थे हमारे? 11। ठीक है। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 260 प्लस 320 प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 11x। तो 260, 0, 6 2 8, 3 2 5 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। अरे रुकिए जी, 260, 0, 6 2 8, ओके, और 3 2 5, ये भी ठीक है, और 9 उधर 2, हाँ ये भी ठीक है। 580 में से हम 18 निकालते हैं। क्या मैंने सही किया है? आप बाकी चेक कर लेना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। 560, 562। तो मेरा तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। अरे मैंने 260 क्यों लिख लिया? जहाँ पर 26 थी वो पीछे 0 0 लग गया ना, यह गलती हो गई। तो मैंने भी सोचा कि इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए, चलो इसको मिटा ही देता हूँ, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा सही करने में। 26 प्लस 32 इज इक्वल, यही इक्वेशन है। ठीक है। तो 26 प्लस 32 प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 11x। हाँ, और 6 2 8, 3 4 5, 58 माइनस 18 इज इक्वल टू 11x माइनस 9x, और 2x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ जाएगी 20। मतलब कि जो पूरी टीम की एवरेज है हमने x मानी थी, उसकी वैल्यू कितनी है? 20। और इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, कि प्रेम, रवि
और गणेश किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं, तो वो साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? प्रेम एक दिन में कितना काम करता है? 1/12। रवि 1/15 और गणेश 1/20 एक दिन में। तो एक दिन में वो टोटल कितना काम करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, 1/12, 1/15 और 1/20। एलसीएम ले लेंगे हम 60, 5, 4, 3। ठीक है, 4, 3, 7, 5, 12, 12/60 और 1/5। तो तीनों मिलकर एक दिन में सिर्फ 1/5 काम कर, बल्कि काम का 1/5 हिस्सा कर सकते हैं, मतलब कि 5वां हिस्सा। अगर वो 5 दिन लगातार काम करेंगे तो काम को खत्म कर देंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 170 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी दी है? 175। और ट्रेन ने कितना समय लिया है उसको कवर करने में? 150 मिनट। 150 मिनट को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करें तो 60, 120, मतलब किसको आएगा? 60, 120, हाँ, 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे को हम किस तरह से लिखेंगे दोस्तों? 5/2। ठीक है, तो समय कितना लगा है? 5/2 घंटे। और हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 175/5 गुना 2। 175 को 2 से गुना करोगे 350, 350 5 गुना करके 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48। द फ्राइट ऑफ 75 क्वांटल ऑफ द गुड इज 375। ठीक है, 75 क्वांटल का जो किराया है वो 375 है। हमें 42 क्वांटल का निकालना है। तो एक क्वांटल का किराया कितना होगा? 375/75। हमें कितने का निकालना है? 42 का। तो 42 क्वांटल का कितना होगा? 375/75 × 42, इसको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 75, 75, 150, ये 5 से आ जाएगा और 400 भी 210, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन दे मैरिड 4 ईयर अगो। कि 4 साल पहले, मतलब कि 4 साल पहले हस्बैंड की अगर आज एज एच है तो 4 साल पहले 4 माइनस कर दिए, और वाइफ को भी 4 साल पहले अगर उसकी आज एज डब्ल्यू है तो हम 4 माइनस कर दें तो 4 साल पहले की एज आ जाएगी। जो इन दोनों की एवरेज एज है 4 साल पहले वो कितनी है? 27 साल है। ठीक है, तो इससे हम एक इक्वेशन निकालेंगे, H-4 प्लस W-4 इज इक्वल टू 54। H प्लस W इज इक्वल टू 54 के अंदर 862। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई कि हस्बैंड और वाइफ की जो एज है उसका सम है वो है 62 आज के दिन में। ठीक है, और आज के दिन में अगर बात करें कि हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे की एवरेज एज कितनी है? 21 साल है। हस्बैंड, वाइफ और बच्चे को मैं सी मान लेता हूँ उनकी एज, और आज जो एवरेज एज है तीनों की वो कितनी है? 21 साल। ठीक है, अभी यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की जगह हम 62 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 62 प्लस सी, और 21 को 3 से गुना कर देंगे 63। तो जो बच्चे की एज है 63 माइनस 62 वो 1 साल की है अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। अगर किसी काम को जो ए है वो 6 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है, सी की हेल्प से उस काम को 3 दिनों में किया गया है। ठीक है,
और तीनों को जो रुपए मिले हैं वो मिले हैं 8,000 रुपये। तो उसमें से सी का कितना हिस्सा है यह पूछा गया है। ठीक है, तो ए अगर 6 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। ठीक है, और बी 1/8। अगर वो टोटल काम 8 दिनों में करता है तो एक दिन में उस काम का 1/8वां हिस्सा करेगा। और सी हमें पता नहीं है, सी की हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन तीनों ने मिलकर 1/ए, सॉरी, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर जो काम है वो ख़त्म किया है 3 दिनों में। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/8, ये ए, ये बी, और सी का हमें पता नहीं है तो कितने में किया है, 3 दिनों में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/c इज इक्वल टू 3 माइनस 1/6 प्लस 1/8। तो जहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 8 और 6, सॉरी दोस्तों, मैं इसको फिर से करवाना चाहता हूँ थोड़ा आसान से। मुझे लगता है कि मैंने एक दो पॉइंट में आपको थोड़ा पजल कर दिया होगा। अरे भैया जी, एक तो इसके रब करने का बड़ा चक्कर है, सारा रब करना पड़ता है। ठीक है, अगर ए जो है अपने काम को 6 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में जो ए है कितना काम ख़त्म करेगा, इसको इस तरह से लिखो 1/6। ठीक है, उसी तरह बी अगर काम को 8 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में बी कितना काम ख़त्म कर पाएगा, 1/8 में। ठीक है, और सी जिसका हमें अभी पता नहीं है, तीनों ने मिलकर 1/6, 1/8 और 1/c वह काम 3 दिन में ख़त्म किया है, मतलब कि 1/3 में। इससे हम c की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। इसका एलसीएम लेंगे हम 24, और जहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 3, 7 बटा, सॉरी, 1/24। मतलब कि सी की जो वैल्यू आ गई वो है 1/24, कि सी है उस काम को 24 दिन में कर पाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई कि ए 6 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी 8 दिन में ख़त्म कर सकता है, सी 24 दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अभी इन तीनों ने मिलकर कितने रुपए लिए हैं, 8,000 रुपये लिए हैं, और ये पैसे तीनों ने बांटने हैं काम के हिसाब से जिसने ज़्यादा काम किया है। ठीक है, अभी इस ऐसे निकालने के लिए इसको किस तरह से निकालते हैं, 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/24। ठीक है, जो तीनों का एलसीएम है उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से 24, 24 एलसीएम है तो 24 से मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको काट देंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा, फिर 3 8 या 24, और 24 24 1, यह रेशियो में जो है जो 8,000 रुपये बटेंगे। ठीक है, टोटल कितने यूनिट्स हैं, 4 3 7 और 8, तो 8 हिस्सों में 8,000 बटेगा, तो एक यूनिट आ गया 1,000 का। ठीक है, तो पहले वाले बंदे को मिलेगा 4,000 रुपये, दूसरे वाले को मिलेगा 3,000 रुपये, और इसको मिलेगा 1,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये 4 यूनिट थे, ये 3 यूनिट थे, और ये 1 यूनिट था। हमसे सी का पूछा गया था, सी को कितने यहाँ पर रुपए मिले हैं, 1,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यह था दोस्तों क्वेश्चन पेपर तमिलनाडु का। ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के जो नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं, अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने तो वैसे जहाँ पर एक इमेज लगा दी है, आई होप आपको वो विजिबल होगी। हाँ विजिबल है आई थिंक, है ना, हाँ। तो उस वेबसाइट से जाकर आप खरीद सकते हैं नोट्स। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है आपको, जो जो मैंने वीडियो में जो वीडियो क्लासेस थी उसमें पढ़ाया है उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरह से मेहनत करके एक शॉर्ट कंसाइज वे में, कि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो, इस तरह से तैयार किया है। मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखला देता हूँ। उसमें मैंने क्या किया है कि इमेजेस का भी यूज़ किया है ताकि आपको
थोड़े से ऐसे टेबल्स का इस्तेमाल किया है, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है। ये टेबल्स आ जाते हैं, जैसे ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के ही नोट्स इसमें रहने वाले हैं, ये फ्रैंकिंग मशीन के बारे में है। उसके बाद सिर्फ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के GDS टू MTS अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब ही आप जो इन नोट्स को बाय करना, ठीक है। और इसके बाद जो वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस है उसके नोट्स अभी मैं बना रहा हूँ, मे बी संडे तक तैयार हो जाएंगे। उसको भी मैं इसी वेबसाइट पे डाल दूंगा। मैंने बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है कि अगर आपको ज़रूरत हो आप तो आप खुशी से बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि आपकी तैयारी में वो मील का पत्थर साबित होंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।